हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा टाइम टेबल शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप उसको फॉलो करोगे आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। एक छोटा सा हमने स्टडी प्लान बनाया है 1 वीक का। अगर आप उसको फॉलो करोगे आप जो अपना स्कोर है उसको इंक्रीज़ कर पाओगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से समझना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस चैनल के ऊपर आपको आइल्स के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। बेसिकली एक वीक में हमारे पास 7 डेज होती हैं। 2 मॉड्यूल्स को हमने 4 दिन देने हैं एंड बाकी 2 मॉड्यूल्स को हमने 3 दिन देने हैं। वो कैसे? आपको बेसिकली डिवाइड करना है कि कौन सा मॉड्यूल आपके लिए डिफ़िकल्ट है। आपने ये चूज़ करना है कि कौन से 2 मॉड्यूल्स आपको थोड़े से हार्ड लगते हैं एंड कौन से 2 मॉड्यूल्स आपको सिंपल लगते हैं या इजी लगते हैं। सपोज़ करो 2 स्टूडेंट्स हैं, एक को लगती है लिसनिंग एंड रीडिंग डिफ़िकल्ट, एक को लगती है स्पीकिंग एंड राइटिंग डिफ़िकल्ट। जो मॉड्यूल आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसमें आप 4 डेज स्पेंड करोगे एंड जो आपको ठीक सा लगता है उसमें आप 3 डेज स्पेंड करोगे। ठीक है, तो आपने करना कैसे उसको समझो। ये आपने 1 मंथ के लिए फॉलो नहीं करना है। ये सिर्फ हमने एक छोटा सा अब मेथड यूज़ करा है जिससे हम स्कोर को बूस्ट कर सके, राइट। सबसे पहले हम स्पीकिंग एंड राइटिंग का केस देखते हैं। बस आपने डेज़ को डिवाइड कर लेना है। स्पीकिंग की आपने क्या प्रेपरेशन करनी है एंड उन 4 दिनों में सिर्फ आपने इन 2 मॉड्यूल्स में ही फोकस करना है। ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है, आपने परमानेंट नहीं करना। स्पीकिंग में जो नए क्यू कार्ड्स हैं उनकी आइडियाज़, इंग्लिश वीडियोस देखनी है ज़्यादा से ज़्यादा सब टाइटल्स के साथ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड हर रोज़ आपने ना नए टॉपिक्स लर्न करने हैं। आपने सर्च करना है गूगल पे, मतलब फाइंड करना है कि क्या टॉपिक्स हैं लेटेस्ट। अगर आप सोच सकते हो कि आप टेक्नोलॉजी के ऊपर 10 मिनट बोलकर दिखाओ कि कैसे कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके मेरिट्स हैं, जब फ्यूचर में आगे क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। जब आप ये करना स्टार्ट कर दोगे आपके पास इनफ आइडियाज़ होंगे। एंड एक ना हर रोज़ आपने स्पीकिंग की इंटरव्यू देखनी है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो 9 बैंड, है ना, इंटरव्यू जो होती है स्पीकिंग की। आपको फिर आइडिया आएगा कि यार कैसे कॉन्फिडेंस आता है। या फिर आप बहुत सारी आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं इंग्लिश में वो सीखने को मिल जाएंगी। मतलब आपने बेसिकली पूरा टाइम स्पेंड इसमें करना है एंड हर रोज़ आपने किसी टॉपिक के ऊपर 10 मिनट तो मिनिमम बोलना है। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप हर रोज़ 10 मिनट एक टॉपिक के ऊपर भी बोलो ना अच्छे से, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। 24 आवर्स में आप 10 मिनट तो निकाल सकते हो। एंड 10 मिनट बोलना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप एजुकेशन के ऊपर भी नहीं बोल सकते। आपके पास आइडियाज़ तो होंगे बट आप ना रेपिटेशन करोगे, आप में वो फ्लुएंसी नहीं आएगी। जब आपने ये प्रैक्टिस कर ली ना, स्पीकिंग आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। प्लीज़ आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना। राइटिंग के लिए ध्यान से समझना इस चीज़ को। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज़ें करते हैं। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने ये चीज़ ना करी हो। टास्क 1 की जो इंट्रोडक्शन है ना, आप उसके ऊपर फोकस नहीं करते। आप उसमें 1-2 वर्ड्स चेंज कर देते हो एंड बाकी वैसे ही रखते हो। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है। राइटिंग की प्रेपरेशन के लिए सबसे पहले तो आपने सैम्पल आंसर्स रीड करने हैं, टास्क 1 के भी टास्क 2 के भी। एंड आपने अपनी टास्क 1 की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 9 बैंड सैम्पल आंसर से कंपेयर करनी है कि उन्होंने डेटा को कैसे मेंशन करा एंड आप कैसे रेपिटेशन कर रहे हो। तो आपको वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आपने राइट सिनोनिम्स यूज़ करने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं पे कर दिया। जब आप टास्क 2 लिखते हो आप बहुत सारे वर्ड्स रिपीट करते हो। सेम स्टेटमेंट गूगल पे सर्च करो एंड देखो कि उन्होंने कैसे उस चीज़ को डिस्क्राइब करा है। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड टास्क 1 की इंट्रोडक्शन ना अपनी लिखो पहले, जो आप खुद लिखते हो। एंड देन फिर गूगल के ऊपर उसका जो 9 बैंड का सैम्पल आंसर है उनकी राइटिंग टास्क 1 की इंट्रोडक्शन देखो एंड वहाँ से आइडिया लेकर आओ कि इंट्रोडक्शन को कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेज से सीख सकते हैं। बिकॉज आइल्स में अगर आप सेल्फ स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो ना, आपका बैंड स्कोर ज़्यादा आता है। एंड राइटिंग स्किल्स, ये किसी स्टूडेंट ने ट्राई नहीं करा होगा कि आपने टाइम नोट करा, आपने घर पे बैठकर खुद राइटिंग टास्क
1 फाइंड आउट करा, टास्क 2 फाइंड आउट करा एंड आपने सोचा कि आपने ये 1 घंटे में फिनिश करना है, नोटबुक पे लिखना है। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे अपनी स्पीड चेक करते हैं। इस स्पीड को चेक करना ज़रूरी होता है, बिकॉज इससे आपको आइडिया होगा कि आप एग्ज़ाम में कितना जल्दी लिख सकते हो या कितना जल्दी नहीं। इससे आपको वर्ड लिमिट का भी पता चलेगा। वीक में इसको 1 दिन तो करना ही है, बट स्टडी प्लान में आपको हर रोज़ करना है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ लिखते हो, उसको समझते हो, तो वो ज़्यादा आप ईज़िली उसको रिमेंबर कर सकते हो। इस चीज़ का आपको प्लीज़ ध्यान रखना है। ये तो हमने स्पीकिंग एंड राइटिंग की बात करी। रीडिंग एंड लिसनिंग की कैसे प्रिपरेशन करनी है, अपने समरी मेथड यूज़ करना है। जब आप पैसेज सॉल्व करके हटते हो तो पूरे पैसेज को पढ़ना है एक बार, एक पेज को, एंड फिर आपने देखना है कि आपको कितना सीखने को मिला। आपने खुद से समरी बनानी है, फिर पैसेज को दोबारा पढ़ना है। सेकंड टाइम आपको कुछ ज़्यादा समझ आएगा, फिर थर्ड बार पढ़ना है एक पेज को, आपको और समझ आएगा। ऐसे ऐसे आपको पता चलेगा कि आपकी रीडिंग की जो स्पीड है वो कितनी है। ये पॉइंट एंड ये पॉइंट दोनों साथ में है। एंड जो लेटेस्ट बुक्स हैं ना कैम्ब्रिज की 13, 14, 15, इनको फॉलो करो। जो भी एडिशंस आए हैं, जो काफ़ी पुराने हैं लाइक 7, 8, उसको मत फॉलो करो। एंड जितने भी लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं ना आपको क्रोम पे मिल जाते हैं। जब भी आप क्रोम ओपन करते हो आपको ना लेटेस्ट न्यूज़ आर्टिकल्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। एंड कुछ टॉपिक्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। अगर आप उनको ओपन करोगे इंटरेस्ट भी बनेगा एंड आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। एंड एक आप स्पेशल कोर्स फॉलो कर सकते हो। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे आपको रीडिंग की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। मेरे को डेली बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मेरी रीडिंग इम्प्रूव नहीं हो रही। मैंने काफ़ी बार आपको एक्सप्लेन करा है कि आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखो, आपकी रीडिंग स्पीड चेक करो, समरी टेक्निक फॉलो करो, बिकॉज यही एफर्ट्स हैं जो आपकी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकती हैं। एंड लिसनिंग की हर रोज़ आपने एक एक्सरसाइज करनी है। गूगल के ऊपर ये सर्च करना है कि जो कॉमन लिसनिंग में जो आपको फिलअप्स आती हैं, कौन कौन से वर्ड्स रिपीट होते हैं, उनको देखो, नोटबुक पे लिखो ताकि आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करो। एंड टारगेट रखो कि आज आपने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करनी है। एंड मैप क्वेश्चंस आजकल थोड़े से डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, मैप अभी ज़्यादा आता है एंड उसमें थोड़ा सा वो कम्प्लेक्स होता है। सो ट्राई करो कि आप इसकी प्रैक्टिस करो, बिकॉज भाई 5-6 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके 3-4 गलत हो गए तो फिर आपका बैंड स्कोर उससे कम हो जाता है। एंड लिसनिंग पॉडकास्ट को भी फॉलो कर सकते हो, टेस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि अगर कोई लिसनिंग काफ़ी पुरानी है जो आपने ऑलरेडी कर रखी है, उसके सिर्फ आप लिसनिंग टेस्ट को सुनो एज अ पॉडकास्ट, कि उसमें आपको क्या क्या समझने को मिल रहा है। आपकी लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी। वो क्यों? बिकॉज आप उस लेवल की लिसनिंग सुन रहे हो जो एग्ज़ाम में आएगी, एंड आपके माइंड की ना प्रैक्टिस हो जाएगी उस लेवल की जो रिकॉर्डिंग होती है, जब 2 जनों के 3 जनों के बीच में बात होती है कि उसको कैसे समझना है। ये अगर आप मेथड फॉलो करते हो, लिसनिंग आपकी बहुत हाई लेवल तक इम्प्रूव हो जाएगी। सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा एक 1 वीक का स्टडी प्लान है कि जिससे आप अपना जो स्कोर है वो एकदम से बूस्ट कर सकते हो। अगर आप 6 पे हो तो आप 7 तक आ सकते हो, 7 पे हो तो आप 7.58 तक आ सकते हो। बट आप ऐसा मत करना कि आप मंथ के लिए, बाकी बात होती है कि किस टाइम टेबल से आप कंफर्टेबल हो। अगर आप हो तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, बट ये बीच में 1 वीक के लिए करके देखो, आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत सारे बच्चों के रिज़ल्ट आए हैं, आप कम्युनिटी सेक्शन में जाकर भी देख सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी आपको देखने को मिल ही जाता है। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ मेरे से तो प्लीज़ आप पूछना, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।